प्यार करते हैं तो उसका खुशी ही अलग है। हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु भला है, आमेन। लास्ट फ्राइडे और संडे मैंने दिल्ली में प्रचार किया और प्रभु ने अद्भुत काम किया और परमेश्वर एक नए आयाम में हमें लेके आया है, एक नए सीज़न में हमें लेके आया, मैं विश्वास करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और जब भी परमेश्वर हमें किसी नए दौर में लेके आता है तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आमेन। जब भी परमेश्वर आपको एक नए मौसम में लेके आएगा, एक नए सीज़न में लेके आएगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ से दिल्ली गए तो मौसम बदला तो आहना की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि क्या हुआ है, सीज़न बदल गया है। यहाँ का मौसम कुछ और था, वहाँ का मौसम कुछ और है। वैसे आत्मा में भी है, जब परमेश्वर आपको एक नए सीज़न में लेके आता है तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि हर लेवल अलग है। हर एक लेवल जो परमेश्वर हमें जब एक नई ऊंचाई देता है वो लेवल अलग है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया का नया लेवल चालू हो चुका है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। जब भी आपको आत्मा में बड़ा बोझ लगना चालू हो जाए, सब कुछ सही है फिर भी आत्मा में बोझ आ रहा है, तो आपको दुआ करना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। कभी ऐसा हुआ है कि रात को बेचैनी लग रही है आपको और आप बेचैन बेचैन होके सोचा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मगर वो बेचैनी परमेश्वर डालता है कि आप उठें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हम मगर आज विश्वासी परमेश्वर को कम याद करता है, मैं शैतान को। पास्टर कल शैतान ने मुझे सोने नहीं दिया। अरे भैया, शैतान नहीं, प्रभु तुझे सोने नहीं देना चाह रहा। हालेलुया, आमेन। बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ोगे किसी ने रात को शैतान ने उठाया। हमेशा पढ़ोगे कि परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई रात में। जब बाइबल में परमेश्वर रात में आवाज दे रहा है बाइबल के व्यक्तियों को, तो आप भी बाइबल के ही हैं। तो शैतान आपको रात को आवाज नहीं देगा, आपको परमेश्वर ही आवाज दे रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। हाँ, मगर हमें ऐसा आभास नहीं है तो हम सोचते हैं कि शैतान आया होगा। हालेलुया। चलिए जल्दी सेटल हो जाए, बैठ जाए और कोशिश करें कि जो पहले बैठा है वो थोड़ा पीछे बैठे, कि आने वालों को पहला बैठे। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। आमीन, बैठ जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थोड़ा डिसिप्लिन रखें और आगे देखते रहें। आगे देखें, यहाँ 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 देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। हाँ, हालेलुया। आज का वचन मैं मानता हूँ हर एक जन के लिए है। आमीन। आप हर एक के लिए आज का वचन है, मैं ऐसा मानता हूँ। आमीन। मगर उसके पहले हम अपने ध्यान को सही कर लें कि जब वचन आए तो आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहे। आमीन, हालेलुया। मैं दिल्ली में प्रचार कर रहा था और मैं विश्वास सिखा रहा था। मैं जब विश्वास सिखाया, और वहाँ दिल्ली में मुझे लगभग सारे उस कलीसिया के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं वहाँ 5 साल रह के आया हूँ। तो वो थोड़ा हैरान हो रहे थे कि भैया ये तो हमारे सामने ऐसे ही घूमता था, आज हमारे सामने ही प्रचार कर रहा है। तो खुश भी थे और अचंभित भी थे। वो खुश भी थे और अचंभित भी थे कि ये हम इससे पहले सेवकाई कर रहे थे और ये हमारे सामने प्रचार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद है। और वो खुश भी थे और अचंभित भी थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जब मैं विश्वास सिखा रहा था, मैंने विश्वास सिखाया और मैं जब लोगों से मिल रहा था, बोला कि एक बहन मेरे पास आई और कहा, मैं परमेश्वर पे हमेशा दोष देती थी कि प्रभु मैं आपके पास सब कुछ छोड़ के आ गई, मैं लड़ाई करके आ गई, फिर भी आप मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे। हालेलुया। और जब उनने वो वचन सुना और कहा कि आज से मैं वही करूंगी जो आप सिखा के जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जो कलीसिया है वो सच में तो है, जो परमेश्वर उसे सत्य तो बता दिया है, उसे सत्य तो दे दिया है, मगर कलीसिया हमेशा
उस दुष्ट के झूठ पे यकीन करती है, जब झूठ पे यकीन करती है तो वो एक निराश भरी हुई जिंदगी जीती। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना वचन देकर सत्य बता दिया है, मगर उस सत्य पे चलना, उसे मानना हमारे ऊपर है। वो हमारी फुल फीलिंग, सोच, समझ सब उस सच पे रहना चाहिए, किसी दुष्ट के झूठ पर नहीं। और दुष्ट, बाइबल बताती है, शैतान झूठा है वरन झूठों का पिता है। और जैसे ही आप उस झूठ में आ जाते हैं, वो कब्जा करना चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। तो आज कुछ झूठ का पर्दाफाश होगा और सत्य से आप भरकर आजादी भरी जिंदगी जिएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को बनाए रखें। हालेलुया, आमीन। जब तक आप आपका ध्यान वचन के ऊपर है, आप जय में चलेंगे। और जैसे आपका ध्यान भटका, जैसे पतरस का ध्यान भटका तो क्या हुआ था? हाँ, हालेलुया। जब तक आपका वचन ध्यान पे है, आप जय में चल रहे हैं। जैसे आपका वचन ध्यान से भटक जाता है और आप कहीं और सोच विचार में चले जाते हैं, तभी डूबना आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसियों को कहे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना। आमीन, आमीन। सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। हाँ, सुनने से विश्वास आता है और पालन करने से जय आती है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है, मगर इसको पालन करने से जय मिलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमारा वचन का टॉपिक है कि अपनी चंगाई को कैसे बनाए रखें। हालेलुया। ये जब मैं दिल्ली में था तभी मुझे पता था इस फ्राइडे मुझे ये प्रचार करना है कि अपनी चंगाई को कैसे बनाए रखें। हालेलुया। और जब आज मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। तब मैंने बोला हाँ बताइए क्या प्रार्थना है। बोला मुझे पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। तो मैंने पूछा विश्वास करते हो? तो बोला विश्वास करता था। मैं विश्वास करता, मतलब इसका क्या मतलब विश्वास करता था, अब क्यों नहीं करते? बोला मैं जब विश्वास में आया तो प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मगर वो तकलीफ फिर हो गई तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दिया था। और फिर मेरी तकलीफ बढ़ गई तो मेरे को किसी ने फिर कहा कि प्रार्थना करवाओ तो ठीक हो जाओगे। हालेलुया। और यही आज बहुत से विश्वासियों में चालू है अधिकतर, कि क्या होता है कि जब तकलीफ आती है तो विश्वास पे अटैक होता है और वो जाती नहीं, तो हमको लगता है प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो वो पीछे का कदम उठाते हैं। मगर आज एक बात समझिए कि प्रभु ने सूली पे क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जब प्रभु एक बार कर देता है तो वो कर चुका है। अब एक जिम्मेदारी है हमारी। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। मुझे अपना रोल समझना पड़ेगा, मसीह में मेरा रोल क्या है। और जब तक मैं ऐसा सोचता रहूंगा कि प्रभु ने किया था, एक बार कर दिया था, मुझे चंगाई दे दी थी, अब फिर आया है, तो लगता है अब मुझे फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा। और यहीं दुष्ट चालाक है, यहीं वो भांजी मारता है और एक विश्वासी वही बीमारी में फंस जाता है और कभी निकल नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। मैं दिल्ली में था, मैंने बताया कि आहना की तबीयत खराब हो गई और उसको 102 103 बुखार हो गया रात को। हालेलुया। और प्रभु शायद मुझे इस वचन के लिए तैयार कर रहा था कि वचन मैं बांटूं, और प्रभु मुझे बता रहा था कैसे चंगाई बनती है और कैसे चंगाई बनाई जाती। हालेलुया। 11 बजे उसे बुखार हुआ, उसके पहले भी उसे बुखार हुआ था तो हमने दवा ले ली थी। तो डॉक्टर ने 2 दवा दी थी, एक नॉर्मल फीवर की, एक हाई फीवर की, कि 102 बुखार आए तो ये देना। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या होता है। दिन में कुछ हो गया, और देखिए ऐसी सारी चीजें कभी होती है,
दिन भर सब कुछ सही था, रात को क्या हो गया कि आपको कोई जरिया ना मिले निकलने का। दुष्ट तभी अटैक करता है कि आपको कोई जरिया ना हो निकलने का, और वो विश्वासी तभी निकल सकता है जब उसे सत्य पता हो। जब सत्य पता होगा तभी निकल पाएगा। ध्यान से सुने, हालेलुया। अगर वो सत्य में, उसको सत्य वचन का सत्य नहीं पता है तो वो क्या करेगा, बोलेगा भैया अब क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कैसे करूं। और हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर 100 बातें आती हैं। हालेलुया। 2 बज गया, 2:30 बज गया, निप्पू रोने लगी, बोला इतना प्रार्थना कर रहे हैं तो बुखार जा क्यों नहीं रहा। हालेलुया, आमीन। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो बुखार, और प्रभु मेरे अंदर डाल रहा था विश्वास की अच्छी लड़ाई को। हालेलुया। जब लड़ाई होती है तो सामने वाला भी आप पे वार करेगा, सामने वाला भी आपसे लड़ने आएगा, मगर जीतते तब हैं जब आप भी कदम आगे बढ़ा के लड़ने की तैयारी पूरी रखते हैं। हालेलुया। 2 बज गया, 11 बजे बुखार 102, मैंने फिर उसको हाई फीवर का डोज दे दिया, थोड़ा पसीना आया, फिर से फीवर चढ़ गया, वही 102 101 बुखार। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे में एक बार देना, मैंने 6 घंटे में 2 बार पिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके बच्चे को रात को बुखार है आप क्या करेंगे? बोला पहले प्रार्थना, फिर दवाई, तीसरा पास्टर को फोन। और क्या करेंगे हम? तो मैं भी नंबर में ढूंढ रहा था, मैं बोला जो मुझे रात को फोन करते हैं उनका नंबर किधर है। किसी का नंबर नहीं मिला, एक का नंबर मेरे पास है जो हमेशा लगता है। हालेलुया, आमीन। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, तकलीफें किसके साथ भी हो सकती है, मगर सत्य आपको पता होना चाहिए जब निकल जाएंगे। और मैं सच कहता हूं, किसी की प्रार्थना से आपने ले लिया, ध्यान से सुनिए, किसी की प्रार्थना से आपने ले लिया, आपको हमेशा रहेगा कि मैं इससे प्रार्थना करवाऊं तो हो जाएगा। मगर मेरी बात सुनिए, आज आप किसी से प्रार्थना करवा रहे हो गया, मगर ऐसा कुछ समय आया कि वो फोन ना उठा या कैसी परिस्थिति है, तो आप क्या करेंगे? आपको सत्य पता होना चाहिए जीत के लिए। आमीन। मैंने साम्स 91 उठाया और मैंने वचन से प्रार्थना करना चालू किया, लेके और ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए, मगर बुखार तो भी उतरा। 11 बजे बुखार 4 बजे तक चढ़ रहा है, 2 बार दवाई पिला चुका हूं। अब क्या करेंगे? हालेलुया, आमीन। चलिए यहां देखिए, 2 बार दवाई पिला चुके हैं, और मैं गवाही आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस गवाही के ऊपर ही हम वचन में जाएंगे। 4 बजे मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने डॉक्टर को बोला हाँ असिस्टेंट डॉक्टर है, मैं बोला इसको अगर मैं जाऊंगा तो एडमिट कर लेगा, तो जाने का कुछ मतलब नहीं है। मैंने 4:30 बजे उसका बॉडी पोछा और मैंने प्रार्थना किया, और मैंने कहा प्रभु तूने कर दिया है, और मैं विश्वास करता हूं जब मैं सुबह उठूंगा तो कोई बुखार नहीं रहेगा। हालेलुया। और मैं ऐसा करके सो गया, ऐसा करके सुबह उठा, 6:30 बजे अलार्म बजा, और पहला आँख खुली तो मैं उसको छूने गया, और जैसे छूने गया तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर मेरे से ज्यादा उस टाइम डरा हुआ कोई नहीं था, मगर मैं मुंह से वही निकाल रहा था जो वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई आपकी तब होती है जब आप उसके लिए लड़ते हैं। चंगाई तब नहीं होती कि आप परमेश्वर से पीछे भागे और ये सोचे प्रभु अगर तू है तो ये क्यों है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर हमें जो कुछ मिल रहा है सब स्वर्ग से मिल रहा है। कहां से? हमारा परमेश्वर कहां रहता है? हमारा सप्लाई कहां से आता है? स्वर्ग में आनंद है तो क्या आएगा? स्वर्ग में आशीष है तो क्या आएगा? स्वर्ग में बरकत है तो क्या आएगा? स्वर्ग में चंगाई है तो क्या आएगा? जो स्वर्ग में बीमारी है ही नहीं तो बीमारी आएगी क्या स्वर्ग से? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब परमेश्वर कभी बीमार, पहले तो मुझे यह मानना सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे बीमार, प्रभु मैं बीमार क्यों हो गया? तू है कि नहीं है? तूने मुझे बीमार क्यों किया? हम आज विश्वासी की प्रॉब्लम क्या है? वो परमेश्वर बोलता है प्रभु तूने मुझे बीमार क्यों किया?
तूने मेरे जिंदगी में दुख क्यों दिया? परमेश्वर के पास दुख है ही नहीं तो देगा कैसे? हालेलुया। परमेश्वर तूने मुझे कर्जे में क्यों डाला? अरे परमेश्वर के पास आशीष है, उसके पास कर्जा नहीं है। जो परमेश्वर के पास है वही दे सकता है, जो नहीं है वो नहीं दे सकता। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से ना मुझे बीमारी आई है, ना परमेश्वर की ओर से मुझे श्राप आया है, ना परमेश्वर की ओर से मुझे गरीबी आई है। ये सब शैतान का बनाया हुआ चीज है। बीमारी शैतान ने बनाई है। किसने बनाई है? दुष्ट की बनाई हुई बीमारी है। किसी को लगता है कि, समझिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आज डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कैंसर की दवा निकाल रहे हैं। किसकी? तो दवा परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? दवा में बंधे रहना, दवा लगातार करना, वो एक बंधन है। मगर दवा खाना शैतान की ओर से। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? किसी से छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कभी बुखार होता है, पास्टर इसे दवा खाने नहीं लेके जाए। क्यों? बोला प्रभु उसे चंगा करेगा। अरे भैया, प्रभु चंगा करेगा, मगर प्रभु ने इसके लिए इंतजाम भी बना के रखे हैं। परमेश्वर ने डॉक्टर भी बना के रखे हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। ठीक है, हमें दवाइयों में बंधे नहीं रहना है, हाँ, मगर जब जरूरत है हमें उसका इस्तेमाल करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल बता रहा था, एक पासवान थे, उनको शुगर हुआ और वो एक हीलर थे, वो हीलिंग इवेंजलिस्ट थे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। वो एक हीलिंग इवेंजलिस्ट थे और परमेश्वर उनके साथ अद्भुत काम करता, चंगाइयां उनके द्वारा होती थी। तो वो हमेशा एक चीज मना करते कि दवाई, कोई आता था बोलता है मैं आज तक सर दर्द की दवा भी नहीं खाता हूं, और जितने साथ उनके साथ रहते थे सबको कहते दवाई मत खाओ। तो एक बार उनको शुगर हो गई, तो जब शुगर हो गई तो उन्होंने कहा मैं तो दवा खाऊंगा ही नहीं, प्रभु मुझे चंगा करिए। दवा भी नहीं खा रहे थे और मिठाई भी जम के खा रहे थे। ध्यान से सुनिए, दवा भी नहीं खा रहे और मिठाई भी क्या खा रहे हैं? मिठाई लिया, धन्यवाद यीशु, कुछ नहीं होगा मुझे, धन्यवाद यीशु। ऐसा करते करते उनका शुगर इतना बढ़ गया कि पैर कटवाने पड़ गए। पैर, सुन रहे हैं आप? पैर कटवा दिए, अब व्हील चेयर पे आए, और तो भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, हीलिंग हो रही है। तो जब वो अपने अंतिम सेवकाई के पड़ाव में थे, तो अपने सारे स्पिरिचुअल सन को बुलाया और एक बात कहा, बोला जो गलती मैंने की वो तुम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हील करता है, जरूर 100% हील करता है, मगर उस हीलिंग को बरकरार रखना परमेश्वर के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में। हालेलुया। और यही हम सीखने जा रहे हैं। कितने सीखना चाहते हैं ये? आमेन। अगर आप ये सीख गए, अगर आपको ये आ गया, तो आप शैतान को हमेशा दौड़ाओगे। क्या करोगे? दौड़ाओगे। हालेलुया। आज विश्वासी को शैतान दौड़ा रहा है और शैतान विश्वासी दौड़ रहा है, मगर अगर आप वचन सीख जाओगे आप उसको भगाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। बोलिए मैं जय का वारिस हूं, मैं जय का वारिस। आमेन, आमेन। आपको पता है दाऊद और गोलियत लड़ाई कर रहे थे। दाऊद और गोलियत, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दाऊद और गोलियत लड़ाई कर रहे थे और गोलियत ललकार रहा था। किसको? दाऊद को? इजरायली को। किसको? दाऊद इजरायली था, गोलियत ललकार रहा था इजरायलियों को। गोलियत सामने से आ रहा था लड़ने के लिए। क्या? गोलियत आ रहा था सामने से लड़ने के लिए और उससे कोई लड़ नहीं पा रहा था। तो दाऊद बोलता है, एक खतना रहित लोग, एक इजराइल की सेना को ललकार रहा है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और दाऊद ने फैसला किया कदम आगे बढ़ा के लड़ने का। कदम आगे बढ़ा के, ध्यान सुनिए, यही पुराना वचन नए नियम में प्रभु उसको वचन बना देगा। ये पुराना कहानी परमेश्वर इसको वचन में कंप्लीट परिवर्तन कर देगा। दाऊद ने फैसला किया कि मैं सामने बढ़ूंगा और गोलियत से लड़ूंगा।
और मैं सच बताता हूं, जब कोई विश्वासी ये फैसला करता है लड़ने का, जब तक वो छुपता रहेगा जैसे सारे इजरायली छुप रहे थे, तब तक जय थी। क्या जय? गोलियत हारा था कि सब लोग छुप गए हैं, चलो सब लोग छुप गए, मैं लड़ने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, वो रोज आता था और ललकारता था, रोज आता था ललकारता था, और इजरायली छुप छुप के भागते थे कि भैया इतना बड़ा है ये मार डालेगा। मगर एक बच्चे ने फैसला किया, क्या? मैं इसको मारूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। हालेलुया। जिस दिन आप फैसला करते हो शैतान से लड़ने का, उस दिन आपकी जय निर्धारित हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कब जय निर्धारित होती है? जिस दिन मैं फैसला कर लेता हूं शैतान का सामना करने का, उस दिन ही परमेश्वर कह देता है, तेरी जय मैंने इसके ऊपर कर दी है। दाऊद बोलता क्या है लड़ने से पहले? आज मैं तुझे तेरी गर्दन को काट दूंगा और चील कौओं को खिलाऊंगा। क्या बोल रहा है? अपनी जय को निर्धारित कर रहा है। कहां? कैसे पता चला? कि परमेश्वर ने उसकी जय निर्धारित कर दी थी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह में आए, आपने यीशु पे विश्वास किया, सेम डे परमेश्वर ने आपकी जय लिख दी है। दुष्ट के ऊपर आपकी क्या लिख दी है? हालेलुया। हाँ, जय तब होगी जिस दिन आप फैसला करोगे, मैं कदम पीछे नहीं करूंगा, मैं सामने आऊंगा, इसका सामना करूंगा और ये मेरे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सामना करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। मत्ती 4 अध्याय निकालिए एक बार मत्ती 4 अध्याय निकालिए। एक से पढ़ें। मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, बस। परखने वाले ने पास आकर कहा। फिश बाइबल इसमें इस तरह लिखा है कि नजदीक आके कहा। हालेलुया। वर्ड पे जोर करिएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी की है। 40 दिन के उपवास में है और शैतान पास आ गया है। हालेलुया। हाँ, आइए मुझे देखिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उनके लिए भविष्यवाणी हुई है। 40 दिन के उपवास में है और शैतान कहां आ गया है? आप बोलो पास्टर फास्टिंग किया तो शैतान भागना चाहिए। ये तो शैतान, ये क्या है? शैतान। हाँ पास्टर, जितना मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं शैतान उतना ही मुझे दबा रहा है। हालेलुया। कितने जनों को होता है ऐसा? जितनी प्रार्थना कर रहा हूं उतना ही मेरे पास आ जाता है। हाँ, तो बाइबल में यही लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे तो शैतान, हाँ, हालेलुया, आमेन। हाँ, देखिए वो जो वो कह रही हैं इसी को नहीं मानना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। शैतान कहां आ गया? यीशु के पास आ गया और पास आके कुछ कह रहा है, फुसफुसा रहा है। कोई पास आके चिल्लाता है क्या करता है? फुसफुसाता है। क्या फुसफुसाया शैतान ने? पढ़े। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसके एक दिन पहले भविष्यवाणी हुई, स्वर्ग खुला और कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान पास आके क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर कह रहा है तू मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान क्या कह रहा है? यदि तू। दूर खड़ा होके, पास खड़ा होके। पहली चीज, पर यीशु मसीह पूरे ह्यूमन फॉर्म में थे।
पूरे ह्यूमन फॉर्म में, इसीलिए उनको भूख लगी। अगर वो स्वर्गदूत रहते तो भूख नहीं लगती, अगर परमेश्वर रहते, ईश्वरी पोजीशन पे रहते तो भूख, इसका मतलब भूख लगी है तो मनुष्य रूप में है। जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं थिंकिंग रहता हूं, जैसे मैं थकता हूं, यीशु भी उसी तरह थके हुए हैं, भूख लगी हुई है और शैतान उनको दबा रहा है, जैसे अभी उनने कहा। यदि तो परमेश्वर का, मेरी बात सुनिए, आप 40 दिन के उपवास में हैं, आपके लिए भविष्यवाणी हुई, आप पे पवित्र आत्मा आया, सबने देखा, और शैतान आपके पास आके कहे तो चंगा नहीं है, और वो आपको फीलिंग दे शरीर कमजोर है। जब शरीर कमजोर है तो 100 बातें तो ऐसे ही, भूख लगेगी, सर दर्द होगा, 4 बातें तो ऐसे ही चल रही, उसमें शैतान भी आ गया। हम बोलेंगे, हम एक मनुष्य क्या सोचेगा, वो झूठ है, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है। हालेलुया। सच क्या है? और वो सच तो मुझको फील नहीं हुआ था। जब पवित्र आत्मा आया तो यीशु ने नहीं बोला मुझे फील हुआ, भविष्यवाणी जो हुई वो फील, मगर ये जो शैतान दिखा रहा है सब कुछ फील हो रहा है, भूख भी फील हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर, अगर आप शिक्षा के मोड में आ जाएं, ये समझे कि मुझे सीख के जाना है कुछ, हालेलुया, आमेन। हाँ, जब परमेश्वर काम करता है वो हमारे समझ में काम नहीं करता, वो हमारी आत्मा में काम करता है। कहां पर? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और परमेश्वर कांटेक्ट कहां करता है? आत्मा में। जब भविष्यवाणी हुई तो यीशु की आत्मा में सब कुछ हो रहा था। हालेलुया। कहां हो रहा था? आत्मा में। और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा ही जंगल में गए, तो फीलिंग तो कुछ है ही नहीं, सब कहां हो रहा है? मगर जो शैतान दिखा रहा है और दे रहा है वो सब कुछ क्या है? फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। हालेलुया। और उसने यीशु के अंदर एक शक डाला। क्या डाला? शक। यदि तू परमेश्वर का पुत्र, ये यदि, हाँ यार, अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और शैतान मेरे इतने करीब कैसे आ गया? पहला डाउट उसने डाल दिया था। मगर यीशु वचन थे। क्या थे? वचन देहधारी हुआ। यीशु के अंदर वचन था और यीशु ने तुरंत एक वचन निकाला। क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आपने बहुत बार पढ़ा है, शैतान, बाइबल उसके बाद लिखती है शैतान भाग गया। भागा? उसने यीशु के अंदर शक डाला, यीशु ने वचन बोला, शैतान उधर ही है, जितना करीब था उतना ही करीब है। ध्यान से सुनिए, उतना ही। यीशु ने वचन बोला, शैतान अभी भागा। इसीलिए जब विश्वासी जब वचन बोलना चालू करते हैं, अंगीकार करना चालू करते हैं, बोलते पास्टर मैं वचन भी बोल रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। थामो जरा, हम यीशु की तरह हैं, जैसे यीशु के साथ हुआ है सेम एग्जैक्ट हमारे साथ भी। यीशु ने वचन बोला, शैतान भागा। क्या? हाँ, फिर पढ़िए क्या लिखा है। तब इब्लिस उसके पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का हालेलुया। पुत्र है। पहले तो पास आके फुसफुसा रहा था, अब कहां लेके चला गया? ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? अभी तो सामने आके फुसफुसाया था, अब जब यीशु ने वचन बोला तो भैया तंबूरे पे लेके खड़ा हो गया। यीशु को बोला, भैया वचन बोल रहा है, अब तेरे को और डराता हूं। ऊंचाई पे लेके, ए प्रभु कहां है तू? मैंने वचन बोला, ये तो मुझे इतना ऊंचे पे लेके आके कह रहा है गिर जा। वो सच में जो कुछ हुआ था ना सब झूठ है, और जो ये मैं महसूस कर रहा हूं ना यही सब कुछ सच है। हालेलुया। और फिर से शैतान ने अपना डाउट डालने वाला क्वेश्चन किया। क्या? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से गिर जा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आज एक विश्वासी हार क्यों रहा है पता है? वो बड़ा इमोशनल है। क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहू बहुत देखा है। तुलसी के साथ क्या हो गया? तुलसी उसके आंगन की मेरे आंगन की तुलसी सूख रही है। हाय, क्या है ये? जो सेम मेरी जिंदगी में भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कुसुम के साथ हो रहा था। हम सब क्या है? इमोशनल है। क्या है? दूसरे का दुख भी हमको अपना दुख। हमने बचपन से इमोशन देखा है, तो प्रभु में भी क्या कर रहे हैं? आके इमोशनली खेल रहे हैं। मगर यहां इमोशन का कोई काम, यीशु के इमोशन का पारा ही हाई हो गया। पहले पास आके फुसफुसाया, दूसरे में कहां लेके चला गया और कह रहा है भैया इधर से कूद जा यहां से कूद जा। सुसाइडल थॉट दे रहा है। पास्टर मन कर रहा है मर जाऊं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब परेशानी नहीं जाती, शैतान नहीं जाता, पास्टर मन कर रहा है। हालेलुया। ये मन नहीं कर रहा, ये इमोशन कह रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा भैया इतना ऊपर लेके आया है, इतनी प्रार्थना की, 40 दिन उपवास, खत्म होने वाला है, अभी पता नहीं कौन सा ड्रामा लगा है, कभी इधर कभी उधर। मगर यीशु मसीह इमोशनल, वचन से भरे हुए। अगर यीशु वचन से भरे हैं, हमें किससे भरना पड़ेगा? बोले सत्य आजाद करेगा, इमोशन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो आप आए थे और जो आपने ग्रहण किया था वो सच है, और इसके बाद जितना शैतान दिखा रहा है सब क्या है? वो आपको सब कुछ महसूस करवा रहा है। क्या करवा रहा है? देख कुछ बदला नहीं है, कुछ भविष्यवाणी सही नहीं है, हार मान जा, गिरा दे अपने आप को। यीशु परमेश्वर पे दोष लगा और बोल परमेश्वर तू किधर है? 40 दिन का उपवास है। हालेलुया। एक बार हनोक जब पैदा हुआ तो मैं 40 डेज की फास्टिंग में था, और वो जब हुआ तो एक दिन उसने पूरा दिन टॉयलेट उसको हुआ ही नहीं। तो मम्मी चिल्ला के कहती है तोड़ दे उपवास। मैं क्या हो गया? इधर उपवास कर रहा है, इधर इसको पेशाब ही नहीं हो रहा। किधर है परमेश्वर? क्या करूं मैं? क्या बोलूं? सच बात है। देखिए आप जब प्रभु में बढ़ेंगे, आपको लोग ऐसे इमोशनली दिखाएंगे। जाता तो है प्रार्थना में, क्या हो रहा है? किया तो प्रार्थना, क्या हुआ? तंबूरे पे खड़ा है आज, देख रहे हैं? हम देखो, हम कहीं भी नहीं जाते फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। बात तो सही कह रहे हो आंटी, बात तो आपकी पक्की सही है। रुको रुको, अभी तंबूरे से उतरता हूं, आपके साथ ही चलता हूं। यीशु ने क्या कहा? वचन। क्योंकि शैतान हारेगा किससे? वचन से। किससे हारेगा? वचन से। वो मेरे गुस्से से हार नहीं सकता, मेरे रोने से हार नहीं सकता, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों से हार नहीं सकता। वो एक ही चीज से हारेगा, किससे? वचन से। और वचन सत्य का प्रमाण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप जय देखना चाहते हो तो एक चीज आज यहां से सीख के जाइए कि जो मैं आया था और जो मैंने ग्रहण किया था और जो प्रभु ने कर दिया था वो सच है। अगर वो पहली की कोई चीजें आपको दिखा रहा है तो क्या है? उससे भी अब वो झूठ को, जो शैतान का झूठ, उसको झूठ 100% कैसे प्रूफ करेंगे वो अंत तक आप सीख जाएंगे। मगर तब तक ध्यान से सुनते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं रात को उठा और मेरी सांस चढ़ने लगी और ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगा। अब मेरे को कुछ होने वाला है, रोग, मतलब कुछ तो ऐसा होने वाला है। और निपुर सो रही थी, वहां सब बच्चे सो रहे थे, मैं घुटनों पे आया। प्रभु तू मेरे अंदर रहता है और इन सारी बातों को मैं झूठ साबित करता हूं। तू मेरे अंदर रहता है और मैं आपका मंदिर हूं
और ये शैतान झूठा है और मुझ पे शैतान पे अधिकार है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, निपुर उठ ही नहीं रही है। आधा घंटा मैंने घुटने पे यही बोलता रहा, एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, मैं चंगा, मेरी जय निर्धारित है। अब जो शैतान मुझे दिखा रहा है वो एक झूठ है। मैं सुबह उठा, सुबह 5:30 बजे उठा, मेरा दोस्त मुझे सपने में मार रहा था। ध्यान से सुनिए, और ये ज्यादा समय की बात नहीं है, कुछ समय की बात है। मेरा दोस्त सपने में मारा था और वो सपना मुझे ऐसा चलने लगा और वो सपना जब मैं सोचने लगा तो मेरे अंदर डर पैदा हुआ और वो डर मेरे सांस को बढ़ाने लगा। और जब ऐसा हुआ मैं घुटनों पे आया और मैंने वो बोलना चालू किया जो मेरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसके ट्रैप में आ गए और आपने सोचा ये क्या हो रहा है, प्रभु कहां है, गया टांग पकड़ लिया उसने आपका भी। हालेलुया। जैसा आपने बोला प्रभु कहां है, पकड़ लिया टांग। मगर आप समझ गए और आपके अंदर वो चेतना आ चुकी है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसने मेरे दुख, मेरी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया है और ये जो कुछ हो रहा है सब झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। एक बोनस पॉइंट आखिरी में, सुनते रहिए ध्यान से, इसलिए मैंने कहा ये वचन हर एक विश्वासी के लिए है। आमीन। और मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हालेलुया। कि कैसे मैंने जय पाई है, कैसे मैंने अपनी दवाइयों को छोड़ा है। हालेलुया। मैं दवाइयाँ खाता था, जब मैं बीमार था तो मैं बहुत दवाइयाँ खाता था, कभी छोड़ देता था, फिर मम्मी जिद करती थी खा ले तो मैं फिर खाने लगता था। तो ऐसे बहुत दिन तक होता रहा। मैंने कहा प्रभु अब बस हुआ, अब आपका वचन कहता है कि मैं चंगा हूं, और चंगा व्यक्ति तो गोली, कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो जब चंगा हूं तो मैं गोली तो मैं नहीं खाऊंगा। और प्रभु मुझे गोली खाने से नींद आती है, जब मैं गोली छोड़ता हूं तो मुझे, आज मैं बिना गोली खाए सोऊंगा और मुझे वो नींद चाहिए जो आपकी ओर से आती है। मैं सोया और ऐसी गहरी नींद कि गोली भी क्या देगी वो। हालेलुया। पहले आपको सत्य मान लेना पड़ेगा खुद से, कि आप सोचो अच्छा प्रभु पहले मुझे चिन्ह दिखाइए कि मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु क्या चिन्ह दिखाए, फिर से कोड़े खाए आपके लिए, आपके नजरों के सामने आके, ले भाई देख तू चंगा हो चुका है, तेरे सामने कोड़े खा रहा हूं, ये चिन्ह दिखाए, कि मैं ये विश्वास कर लूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। हालेलुया, आमीन। मैंने अपनी इस तरह दवाइयां छोड़ी और मैं कोई दवाई नहीं खाता, कोई भी दवाई नहीं खाता। हालेलुया, आमीन। अपनी बीमारी की मैं कोई दवाइयां नहीं खा रहा। जब आप सत्य पे चलना चालू कर देते हो और सत्य पे यकीन करना चालू करते हो, आप सत्य को जानोगे और क्या आजाद करेगा आपको, सत्य आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, आमीन। यीशु तंबूरे पे खड़े थे और उसने, शैतान ने झूठ बोला क्या, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, शक डाला। यीशु मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, इस पे विश्वास। क्या कहा यीशु मसीह ने फिर? यीशु ने उससे कहा, हाँ यह भी लिखा है। हाँ, सुन शैतान, तूने वचन दिया है, मैं भी तेरे को एक वचन देता हूं, क्योंकि मेरे को तेरे से ज्यादा वचन पता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान किससे भागेगा? वचन से, वचन के सत्य से भागेगा। हाँ, यीशु ने कहा सुन शैतान, ये भी लिखा है। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हाँ, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा। आगे आगे फिर शैतान भाग गया क्या? नहीं। हाँ, फिर इब्लीस हाँ, उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर पहले ले गया। तंबूरे पे खड़ा किया और अब कहां लेके जा रहा है? और सारे जगत के राज। अभी प्रचार तो करने दो यार। सामने आके बोला, तंबूरे पे खड़ा किया, परिस्थिति वर्स्ट हो गई, कहां लेके चला गया? वचन बोल रहा हूं पास्टर, जितना वचन बोलता हूं उतना
मैं यीशु को मानूंगा ही नहीं। अरे यीशु को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? पेड़ पौधों को? हालेलुया। हाँ, चांद सितारे को? यीशु को ही मानना पड़ेगा। देखिए, यीशु जादू नहीं कर रहा। यीशु मसीह जादू, अभी कबूतर को खरगोश बनाता हूं, हाँ, यीशु वो करके दिखा रहे हैं जिससे यीशु निकले हैं। और हमें भी वही करना पड़ेगा जो यीशु ने किया। तो जैसे यीशु ने जय देखी है, हम भी जय देखेंगे। हालेलुया। थर्ड लेवल, देखिए, जब परिस्थितियां वर्स्ट होने लगे, तो मैं आपको एक चीज आज बताना चाहता हूं। जब परिस्थितियां वर्स्ट होने लगे तो समझ जाइए उतनी ही टेस्टमनी बड़ी है। आप अपने परेशानी को परेशानी नहीं, अपने परेशानी को टेस्टमनी देखिए। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं? बीमारी मुझे मार देगी, बीमारी मुझे मार दे। अरे भैया, बीमारी आपको मार नहीं देगी। बीमारी मेरे जिंदगी में इसलिए आई है कि मैं गवाह बन के खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। जब तक गोलियत को आप मारोगे नहीं, तब तक राजा, गोलियत को मारना पड़ेगा राजा बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बिना गोलियत के मारे आप जय नहीं देख सकते। ध्यान से सुनिए, अगर प्रार्थना एक बार होती है, कितनी बार? कितनी बार? हाँ, विश्वास करने वाले कितनी बार प्रार्थना करवाते हैं? उसके बाद सिर्फ मेरा रोल चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जगह प्रार्थना करने गया, एक बहन ने मुझसे प्रार्थना करवाई, बोला पास्टर मेरे को ये तकलीफ है। मैंने प्रार्थना किया, थोड़ी दूर गई, फिर वो कलीसिया के पास्टर से प्रार्थना करवाने लगी। क्या है ये? उसको लग रहा है जितना लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे उतना जल्दी, मगर ऐसा ऐसा हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं, किससे प्रार्थना करवाऊं? मला हे है प्रार्थना कर, मला हो है, मला तसं असते, काय ना असते काय ना होणार। करवाइए प्रार्थना, ये जितनी प्रार्थना करवा सकते उतनी। अपने लिए एक टीम रखवा दीजिए। कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप ये मान लेंगे नहीं कि हो गया है। हालेलुया। कौन विश्वासी चंगाई नहीं पा रहा बताए क्या? जो ये मान ही नहीं पा रहा कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा। हालेलुया। जब मैं नया नया विश्वास में था, तो उस टाइम हम भी नहीं जानते थे ऐसा होता है। तो एक बहन ने एक भाई को कहा, मैं तेरे लिए 40 दिन उपवास रखती हूँ, मैं 40 दिन उपवास रखूंगी और तू चंगा। तब मुझे लगा यार बाप रे, कितनी आत्मिक, 40 दिन उपवास रख रही है चंगाई के लिए। और मैं सच कहता हूं, उसके 40 उपवास रखने के बाद भी उसको तकलीफ हो गई। क्या है? उपवास झूठा है, प्रभु झूठा है, क्या कहां कमी रह गई? कि वो बहन बोल रही है प्रभु ने तेरे कोड़े खाए ठीक है, मगर तू मेरे उपवास से चंगा होगा। ऐसा हो सकता है? उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर उससे पहले एक चीज मान लेना जरूरी है कि प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से। यशाया 53 4 और 5 पढ़े। यशाया का 53 अध्याय 4 और 5 अध्याय, और इसको अपनी बाइबल में मार्क कर लें, कलरफुल कर दें इसको। यशाया 53 4। निश्चय, हाँ निश्चय, बोले निश्चय। निश्चय को और क्या परफेक्ट बोले? समझिए, निश्चय हकीकत है। क्या है? हकीकत। निश्चय मतलब, हाँ आंख खोल के सुने मुझे, हाँ कान खोलकर और आंख खोलकर, हाँ ध्यान से बोले निश्चय। निश्चय मतलब ये हकीकत है। और ये यशाया लिख रहा है। कौन? यशाया। यशाया क्या लिखा है? निश्चय ही उसने हमारे हाँ रोगों को सह लिया। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये कौन है? कौन सह रहा है हमारे रोगों को? यीशु मसीह। और यशाया कब लिख रहा है? उस यीशु के जान देने के बहुत साल पहले। मगर लिखने का तरीका कैसा है कि वो हो गया है। निश्चय ही यशाया सोचो अपने लिए लिख रहा है, निश्चय ही उसने मेरे रोगों को, मगर यीशु मसीह तो है ही नहीं।
तो लिख कैसे रहा है कि उसने सह लिया? क्योंकि वो उस चीज पे यकीन कर रहा था, उस भविष्यवाणी पे यकीन कर रहा था जो यीशु मसीह करने वाले। हालेलुया। वो भविष्यवाणी पे यकीन करके चंगाई ले सकता है। तो यीशु मसीह में तो आप नई वाचा के लोग हैं जिसके लिए यीशु ने किया है। तो सोचिए आप कितनी जय में चल सकते हैं। आमीन, आमीन। हाँ, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। और हमारे दुखों को, तो भी हमने उसके परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। 5 वचन। परंतु हाँ, वह हमारे ही अपराधों के कारण हाँ, घायल किया गया हाँ, और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या हो जाए? चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आमेन, आमेन। ये वचन को मुझे अपने जिंदगी में हकीकत मानना है। हालेलुया। जिस दिन आप विश्वास करते हो और जिस दिन उसके कोड़े पे यकीन कर लेते हो कि उसके कोड़े मेरे लिए खाए गए हैं, मेरी बीमारी के लिए खाए गए, और उसने मेरे दर्द को अपने ऊपर उठा लिया है। उठा लिया, उठा लिया कि उठाएगा, उठा लिया हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर। तो जब यीशु ने उठा लिया है तो मैं दुर्बल रहने वाला, मैं बीमार रहने वाला नहीं हूं। तो पास्टर जब उठा लिया है तो शैतान, मुझे बीमारी क्यों लग रही है? क्यों? अब ये सब वही हो रहा है जो यीशु के साथ हो रहा था। फुसफुसाया, चबूरे पे लेके गया, पहाड़ पर लेके गया, और सब कुछ डराने का काम चालू है। क्या चालू है? अब यीशु को जब पहाड़ पे खड़ा किया तो यीशु को फील हो रहा था कि नहीं कि सब काल्पनिक हो रहा था? नहीं नहीं, सब हकीकत में हो रहा था और शैतान सब कुछ महसूस करवा रहा था। जब तक आप शैतान की बातों को महसूस करते रहोगे तब तक आप कभी भी जय नहीं देख सकते। तो आप सोचोगे मैं 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, 10 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, तो प्रभु मेरे साथ कर क्यों नहीं रहा? अरे भैया, प्रभु वो कभी नहीं करेगा जो उसने करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पासवान, ध्यान से सुनिए, आज थोड़ी टेस्टिमनी हम सुनेंगे और उससे समझेंगे। एक पासवान एक हीलिंग इवेंजलिस्ट के पास जाता है और वो पास्टर की लाइन में बैठता है और वो कान से बहरा था। क्या था? ध्यान सुनिए, कान से क्या था? आंखें खोलिए। हाँ, कान से क्या था? बहरा था। तो वो कान की मशीन लगा के बैठा और उस सब वहां पे नाम लिखवा रहे थे कि जिसको चंगाई की प्रार्थना हो वो आगे आए। तो जब वो आगे आया तो उसने अपनी कान की मशीन जेब में डाल ली और वो आगे आया प्रार्थना करवाने के लिए। तो पास्टर थे जो प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें हाथ रख के बता दिया कि आपको कान की समस्या है और आप इतने साल से ऐसे हो और आप पासवान भी है। सब कुछ बता दिया और प्रार्थना किया और उनको तुरंत कान से सुनाई देने लगा। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। सब हो गया, धन्यवाद, हालेलुया। सबने नाचा बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, सब करके गए। जैसे वो निकले, बाहर निकले वो पास्टर, फिर कान से सुनना बंद हो गया। फिर से उनको कान से सुनना, और फिर उनने वो कान की मशीन पूरा एग्जैक्टली बंद हो गया, नहीं सुनाई दे रहा था। फिर उनने कान, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। बहुत जनों को होता है कि भैया उस दिन हुआ तो मेरे लिए प्रार्थना में चंगाई हो गई थी, मरो तो फिर आ गया। ध्यान सुनिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने कान की मशीन लगा ली और वो पास्टर को फिर दिखाई दी और फिर वो प्रार्थना करवाने बैठे और बोला पास्टर उस दिन चंगाई हो गई थी, फिर से एक बार प्रार्थना करो कि मैं चंगा हो जाऊं। तो बोला भैया अब प्रार्थना नहीं होगी। आपने शैतान की झूठ पे यकीन कर लिया और शैतान आपको झूठ देके आपका सच, आपकी चंगाई लेकर, हालेलुया, उसने आपको झूठ दिया और उस झूठ को आपने थाम लिया और मशीन भी लगा ली और उसके झूठ को आपने पूरा हकीकत समझकर उसको अपनी चंगाई दे दी। तो बोला ठीक है,
वो परमेश्वर मेरे लिए फिर प्रार्थना करो। बोला नहीं नहीं, अब आप प्रार्थना करवा के ये बोल रहे हो कि प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया था, फिर प्रार्थना करो कि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। यहीं पे ट्विस्ट है हर एक विश्वासी को समझने के लिए। जब मैं दूसरी बार प्रार्थना कराता हूं तो मैं ये मानता हूं कि पहली बार प्रभु ने चंगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है। और उस पास्टर ने उसको सिखाया, समझाया कि शैतान झूठा है, शैतान चोर है। शैतान क्यों आया है? चोरी करने। तो वो चोरी करने आता है। चोरी कैसे करने आएगा? चोर कैसा चोरी करता है? सब देखते रहते हैं, सब चोरी करता है। देखो सारे चोर चोरी करने जा रहा है। हाँ, चोर हमेशा झूठ बताता है, पीछे से रास्ते से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और उस पास्टर ने उसको सिखाया कि क्या करना है। अब तुझे क्या करना है? अब तुझे वचन पे हो जाना है, वचन पे खड़े रहना है कि प्रभु ने तेरे लिए कर दिया है, और तुझे अंगीकार करते रहना है। और उसने अंगीकार किया। अब पहले उसके लिए भविष्यवाणी से चंगाई आई थी, अब इसके विश्वास ने चंगाई लेके आई। हालेलुया, हालेलुया। और ये ठीक हो गया, कान की मशीन निकाला, और अब इसने सिखाना चालू किया लोगों को कि कैसे चंगाई में बने रहते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, अगर मैं ऐसी चंगाई चाहता हूं, समझिए कि मैं सोया और सुबह को उठा और मैं चेक कर रहा हूं, ये देखो मैं चंगा हूं कि नहीं, देखो मैं चंगा हूं कि नहीं, मैं ठीक, अरे नहीं नहीं, अभी तक मुझे वैसा ही लग रहा है, अभी तक मुझे कहाँ ठीक हूं, मैं ठीक थोड़ी ना हूं, अभी तक तो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे कल लग रहा था। हालेलुया। तो मैं तो ठीक ही नहीं हूं, तो मैं कैसे बोलूं ठीक हूं? परमेश्वर मानसिक में काम नहीं कर रहा है। कहां काम कर रहा है? कहां कर रहा है? हालेलुया। मैं एक बार किसी हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया, तो एक नर्स एक सिस्टर को गोली दे रही थी। तो उसने जब गोली दिया तो कहा गोली खाओ और विश्वास करो। क्या कहा? मैंने कहा ये विश्वास ही है क्या? ये कहीं चर्च वर्च तो नहीं जाती? क्योंकि गोली खाओ और विश्वास करो। जब मैं गोली खाऊं तो विश्वास क्या करूं? अरे गोली तो मुझे चंगा कर देगी ना, तो विश्वास क्या करने की जरूरत है? मैंने कहा ये आप एक पैरासीटामोल खाओ और विश्वास करो। मतलब विश्वास क्या करने की जरूरत है? खाया, चंगाई तो ठीक तो होने वाला है, तो विश्वास क्या करने की जरूरत है? नहीं नहीं, गोली भी इस आपके एक बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप हैं मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को नॉर्मल मीठी गोली दी गई, बता के कि ये दवा है। क्या है? दवा है। और एक नॉर्मल वालों को एक साधारण मतलब बुखार वाली गोली दी गई। दोनों को गोली, एक को क्या दी गई है? साधारण ऐसे नॉर्मल गोली है, मगर उसमें कोई दवा नहीं है, नॉर्मल ही है। और कहा ये बुखार की गोली से खाओ ठीक हो जाओगे, और इसको भी दिया। जब दोनों को चेक करते हैं तो जिस टाइम पे ये ठीक हो रहा है उस टाइम पर भी, मगर ये तो दवाई नहीं दी, ये तो नॉर्मल गोली दी, तो ठीक क्या किया? बिलीफ सिस्टम। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैंने जब उसने कहा कि गोली खा विश्वास कर चंगी हो जाए, तो मेरे को लगा ये चर्च में जाती होगी। तो मैं उसको देखने लगा सिस्टर को कि सब कुछ हाथ वाथ में देखा, नहीं उसने कुछ पहना। मैंने नहीं, चर्च वाली नहीं है, मगर ये बातें चर्च वाली कर रही है। ये विश्वास की बातें कैसे कर रही है? चर्च वाली। हालेलुया। हर एक चीज आपके बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? हालेलुया, आमेन, आमेन। हमेशा आप तंदुरुस्त रहेंगे अगर ये समझ जाएंगे तो। आपकी बीमारियों के लिए कोड़े यीशु ने कब खाए? कब खाए? 2000। कहां थे आप 2000 साल पहले? बोलो प्रभु तूने बहुत जल्दी खा लिया, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, अभी खाइए। कहां थे आप 2000 साल पहले? हां, कहां थे? आप परमेश्वर के हृदय में थे, परमेश्वर की स्पिरिट में थे, और परमेश्वर ने आपको अपने अंदर, यीशु ने आपको अपने अंदर ले लिया था और कोड़े खा रहे थे। कितने जन समझ रहे हैं? मैं कहां था उस दिन? यीशु के अंदर। और यीशु मुझे लेकर
इससे तो बाइबल पौलुस कहता है जब यीशु सूली पे चढ़ाए गए तो मैं भी सूली पर। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। कितने जन इस यकीन में जा रहे हैं कि मुझे चंगाई मिल चुकी है, मुझे चंगाई मिल चुकी है, मुझे चंगाई। हाँ, अब यीशु के पास आते हैं। यीशु तंबूरे पे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तो परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। फिर उसको और पहाड़ पे लेके जाते हैं और फिर यीशु शैतान कहता है मुझे क्या कर। ध्यान से सुनिए क्या होने वाला है। मुझे क्या कर, दंडवत कर, और ये सब मैं तुझे। आखिरी अटैक शैतान का, आखिरी अटैक शैतान का। तू चंगाई नहीं हो रहा है, जा उस बाबा के पास, जा उसके पास, जा इसके पास, वो तुझे दे देगा। यीशु तुझे दे। हालेलुया। जा 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 जा। अब नहीं हो पाएगा। अब यीशु से बहुत प्रार्थना कर ली, पास्टर को ही फोन कर दिया, वचन भी अंगीकार कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। गया, यीशु का मतलब का नहीं। देखिए, एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने कहा उनकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी। जब दुष्ट आत्मा उनको सता रही थी तो वो खुद किसी और चीज़ में फंसे हुए थे और वो सोच रहे थे, दुष्ट आत्मा से भी खा रहे थे, परमेश्वर से भी ले रहे थे, तो हो नहीं पा रहा था। तो उनने कहा भैया अभी नींबू लेके आओ, काटो, मैं निकाल दूंगा। यीशु नहीं निकाल पा रहे। तो वो खुद दुष्ट आत्मा से परेशान थे, थोड़े दिन पहले गुजर गए। हालेलुया। मैं यीशु को कमजोर नहीं समझूं, मैं यीशु को कमजोर। शाऊल कहां चला गया? जादू टोना करने के वाले के पास, कि लगता है परमेश्वर से नहीं हो पाता तो मैं जाके जादू टोना करने वाले के पास जाऊं। तो वो अपनी ही तलवार पे कूदा। परमेश्वर को कमजोर मत समझिए, उसके लिए सब कुछ संभव है, उसने सब कुछ कर दिया है। अब मेरा बिलीफ सिस्टम परमेश्वर पे कैसा है, मेरा विश्वास कैसा है? क्या मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है? मैं वो मान रहा हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है? यीशु मसीह, शैतान 3 बार तक यीशु से भागा नहीं, और शैतान ने कहा अपने आप को गिरा दे और मुझे दंडवत कर। आखिरी अटैक, यीशु परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर को दंडवत मत कर, मुझे दंडवत कर। क्या है, क्या मन में डाल रहा है? अब परमेश्वर तेरे लिए नहीं कर सकता, देख मैं तेरे को कहां से ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर को छोड़ दे और मुझे मान, मुझे मान, मुझे मान। और यीशु मसीह यहां ही एक वचन बोल रहे हैं, क्या पढ़िए, हाथ में माइक लेकर रखो। तब यीशु ने उससे कहा, हे हाँ। शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हाँ। और केवल उसी की उपासना कर। तीसरी बार में यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान, शैतान। पहली बार में क्यों नहीं बोला? पहली बार में क्यों नहीं बोला? दूसरी बार में क्यों नहीं बोला? तीसरी बार में क्यों बोला? यीशु पहली बार है बोलते शैतान दूर हो जा, तो आपको क्या लगता है शैतान नहीं दूर होता? दूर होता। मगर यहां यीशु आपको कुछ सिखाना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे कि शैतान का सामना किया कैसे जाता है, कि वो भागे, कि वो पहले में भागा क्या, दूसरे में भागा क्या। मगर जब यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, और फिर वचन कहा क्या, कि तू अपने परमेश्वर को उपासना कर और सिर्फ उसको ही दंडवत करना। अब आई बताती है शैतान। हालेलुया। कितने जनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बहुत जन मेरे पास आते हैं और कहते हैं पास्टर मेरी प्रार्थना उस पास्टर से करवाइए। मैं मना भी नहीं करता कभी। हालेलुया। आप मेरे से बैनी हिन का नंबर मांगोगे, उसका भी नंबर मैं आपको निकाल के दे दूंगा। मगर होने वाला तब तक कुछ नहीं है जब तक आपको यह यकीन नहीं है कि प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया, 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 आमीन। किसी की प्रार्थना मुझे सिर्फ पुश करती है। क्या करती है?
गाड़ी बंद है, धक्का मारा, गाड़ी चालू हो गई। इसके बाद आपको मुझे बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, ऑयलिंग करवानी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि मैं अपनी गाड़ी रोज गैरेज में खड़ी रखूं तो हमेशा नई बनी रहेगी। ऐसा है क्या? हाँ, अगर गैरेज में खड़ी रहेगी तो चलाएगा कौन से? हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है, मुझे अपनी चंगाई अगर बरकरार रखनी है तो मुझे एक सत्य में हमेशा रहना पड़ेगा। वो सत्य ये है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी गवाही फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक पासवान एक दिन सो रहे थे और 70 साल से वो चंगाई में थे। कितने साल से? और 70 साल की बीमारी एक दिन रात उनको फिर वो झटका आया। एक रात उनको दिल का दौरा उनको फिर आया। 70 साल बाद। कितने साल बाद? 70 साल बाद। 70 साल के बाद उनको दिल का दौरा फिर आया। तो वो बोला यार ये क्या हो गया? और उन्हें चद्दर लिया, चद्दर लिया क्योंकि बाजू उसमें सो रहे थे, और चद्दर के अंदर हंसने का मन नहीं है मगर हंस रहे क्या कर रहे हैं? तो दर्द और बढ़ा और हंसने लगा। तो शैतान आया। अभी आप जब शैतान में हंसते हो उसको बोला यार इसको क्या हो गया, हंस क्यों रहा है ये? तो बोला हंस क्यों रहा है, तू तो बीमार है। फिर हंसने लगे। अरे मैं बोल रहा तेरे को दर्द दे रहा हूं, तू हंस रहा है, तो नाटक का हंस रहा है। तो फिर हंसने लगे। और कभी होता है ये सब रात को ही। ज्यादा परेशानी कब उठती है? दांत का दर्द कब उठता है? कान का दर्द कब उठता है? पेट का दर्द कब उठता है? हाँ, तो मैंने कहा था बोनस पॉइंट दूंगा आखिरी में आपको मैं। हालेलुया, आमीन। तो वो हंसने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे। तो शैतान बोलता है बता भाई क्यों हंस रहा है, मैं भी थोड़ा हंस लूं। कौन सा जोक कर दिया मैंने, तेरे को दर्द दिया है और तू हंस रहा है? तू बीमार है तू। हालेलुया, तू चंगा नहीं है, तू बीमार है। देख प्रभु कहां है, प्रभु तेरा। तुझको सेम वही दर्द हो रहा है जो 70 साल पहले तुझे हुआ था। इसका मतलब तू चंगा नहीं है, ये तेरे सिर्फ ख्वाब थे। ऐसे उसके मन में शैतान डाले जा रहा है। और जितना शैतान डाल रहा है वो पास्टर क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और हंसते हंसते कहा शैतान तू झूठा है। हंस हंस के क्या बोल रहे हैं? तो झूठा है। यीशु के कोड़े खाने से प्रभु ने मेरे दर्द को ले लिया है, तो झूठा है। दूर हो जा, दूर हो जा। दर्द, हार्ट अटैक। कौन हार्ट अटैक में हंसेगा? हंसेगा? शैतान जब आपको महसूस करवाए, पहले तो शक्कर पे क्या लेके आए? क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि झूठ बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब अनूप की तबीयत खराब हो गई। अब प्रभु का आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है गाना गा, आराधना कर। और कौन सा? आनंद वाला। आनंद ही आनंद। आंखों से आंसू मुंह पे बोल रहा है प्रभु आनंद ही आनंद। क्या कर रहा है प्रभु? आप जब आत्मा में हो जाते हैं, मुझे पता था प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, और उसने मेरे लिए सब कुछ करके रखा है। आमीन। मैंने कहा प्रभु ये छूटी है, मैं शैतान पे हंसता हूँ। वचन ये मैंने गवाही बाद में सुनी, मगर आत्मा ने मुझे उस टाइम बताया था। मैं कहा प्रभु तुझ में आनंद ही आनंद है, तुम मुझे ना मेरे परिवार को शैतान को छूने देगा। मैं गया, वो होश में था, रिपोर्ट निकलवाई, नॉर्मल आई। एक रिपोर्ट नॉर्मल आई, एक रिपोर्ट गलत आई, खराब आई, एक रिपोर्ट सही आई, एक रिपोर्ट। मैंने कहा प्रभु झूठ है, ये झूठ है। डॉक्टर ने कहा 1 साल दवाई खाना फिर रिपोर्ट निकलवाना। मैं प्रभु ये झूठ है, मैं 3 महीने बाद फिर रिपोर्ट निकलवाऊंगा। और मुझे पता है कि यीशु के कोड़े खाने से मेरा बच्चा चंगा है। हालेलुया। उसको मशीन में डालना, मशीन में निकालना, खून निकालना
बहुत दर्दनाक था। उसको रिपोर्ट निकलवाया, वो बोल रहा है बड़ा गंदा बीमारी है, नहीं जाता। मैंने बोला चंगा है मेरा बेटा। जो रिपोर्ट निकलवा रहा है बहुत गंदा बीमारी है, नहीं जाता ये। बोला कुछ नहीं, ठीक है, ये चंगा है। आपके इर्द गिर्द के लोग आपके अंदर अविश्वास डालेंगे, मगर आप क्या बोले, अच्छा पास्टर वो जो रिपोर्ट निकलवा नहीं जाता ये। मैंने रिपोर्ट निकलवाया, नॉर्मल। हालेलुया। बोला 1 साल बाद रिपोर्ट निकलवाना, मैंने 1 साल में 2 रिपोर्ट निकलवाई, दोनों रिपोर्ट नॉर्मल। हालेलुया। क्या है आपका बिलीफ सिस्टम कि आप उसको महसूस करेंगे जो शैतान आपको दिखा रहा है, और जो महसूस करवा रहा है वो 100% आपको रियल लगेगा, मगर वो रियल जो वचन का रियलिटी है उसके सामने झूठा है। वचन के रियलिटी के सामने आपका दर्द झूठा है, आपकी बीमारी झूठी है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे। हालेलुया, आमेन। उसने मेरी दुर्बलताओं को, मेरी बीमारियों को सूली पर ले लिया है। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। जब भी शैतान आपको महसूस करवाए, कमरा बंद करिए और जी भर के हंसिए। क्या करिए? हाँ, तो आप अपनी फीलिंग पे नहीं, आप उसकी हकीकत पे यकीन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। मुश्किल है, क्या है? मुश्किल है। मैं जितना बोल रहा हूं मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर जो मैं कर रहा था, मैं अंदर ही मेरी आत्मा में कर रहा, आंखों में आंसू मगर चेहरे पे मैं कह रहा था, प्रभु तुझ में आनंद है, तुझ में आनंद है, तुझ में आनंद है। सारी बातें मिलके मेरे लिए भलाई को पैदा करती है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे को कोई बीमारी छू नहीं सकती। मैं आपके लहू से खरीदा गया हूं, मेरा परिवार आपके लहू से। आपको उस हकीकत में आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। रात को कान का, नाक का, मुंह का दर्द आए तो क्या करेंगे? प्रार्थना, प्रभु मुझे चंगा कर दे। नहीं हुआ तो 2 मिनट बैठूंगा, आधा घंटा इंतजार करूंगा, फिर पास्टर को फोन। हालेलुया, कर सकते हैं आप, मगर कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो क्या करेंगे? तो दूसरे मिनिस्ट्री में फोन। हालेलुया। पास्टर की कमी थोड़ी है ना अपने पास, मगर मैं कहता हूं कब तक? सत्य को जान लीजिए और यकीन पर चलना चालू कर दीजिए। आपको सच में बता रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आपको अगर आपके लिए प्रार्थना हुई है, आपको किसी के हाथ की जरूरत, आपको और कोई फीलिंग की जरूरत, आपको उस हकीकत में आने की जरूरत है। आमेन, आमेन। ये फ्राइडे, संडे हम नया जन्म, मसीह के नए जन्म को और गहराई से समझेंगे। आमेन। और ये हकीकत में आपको रहना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है वो यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर मगर मुझे ये हुआ है, वो क्या है? थोड़ा नाना पाटी करो जाए। हालेलुया। हंसिए। बीमारी पे क्या करें? हम कहते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं। हाँ, तो थोड़ा दीवाना बन के पहाड़ों पे क्या करिए? हाँ, बोलेंगे बाद में, पहले थोड़ा हंस के चिढ़ाएंगे। पहाड़ों से बात में करेंगे, मगर पहला थोड़ा हंस के चिढ़ाएंगे कि तेरे साथ क्या होने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। आपका परमेश्वर इतना छोटा नहीं है जो आपको बचा ना सके, आपको निकाल ना सके। आमेन। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि आपको फिर निकाल ना सके। वो निकालेगा, मगर वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको काबिल बनाना चाहता है। जैसे गोलियत के सामने दाऊद को खड़ा किया, वैसा आपको खड़ा रहना सिखाना चाहता है कि आप उसके गर्दन को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन करेंगे एक चीज मेरे साथ। हाँ बोले, बीमारी टाटा, टाटा। मुझे पता है कि यीशु ने मुझे